नमस्कार दोस्तों, मैं खुशदीप वर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एजुट्रिक इंडिया पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, हमारे YouTube चैनल से आप पाते हो सभी तरह की अपडेट सबसे पहले। तो आज दोस्तों आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाकर लेकर आया हूं। हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार ने लागू की है उसके बारे में। तो इसमें दोस्तों बहुत ही समय से पेंडिंग थी ये मांग की एक जो एजुकेशन का सिस्टम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो चेंज किया जाना चाहिए, और भारत सरकार को बहुत लेट से ही सही लेकिन अब इस जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है दोस्तों। तो ये बहुत ही एक रिवोल्यूशनरी स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है, जिसमें कि सभी स्टेप दोस्तों जहां जहां एजुकेशन सिस्टम के अंदर खामियां थी उन सभी को कवर भी किया गया है। तो इसके लिए दोस्तों हम बारी बारी से सभी तरह के स्टेप्स पढ़ेंगे और सभी तरह की जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से यह जो एजुकेशन पॉलिसी है आप लोगों के लिए और आपके जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी कामगार होने वाली है, और क्या क्या चेंजेज हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस पॉलिसी को लागू करने के बाद होने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को फर्स्ट नंबर पर बता देता हूं सबसे बड़े चेंजेज क्या हैं। अभी तक दोस्तों अगर हम यहाँ पर स्टडी की बात करें तो दोस्तों 10th की क्लास पास करने के बाद हमारे पास दोस्तों 3 तरह के ऑप्शन आते थे, जैसे कि आप साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटी की क्लासेज। तो उसके बाद दोस्तों बच्चे को पास एक ही तरह के सब्जेक्ट होते थे जो उसको पढ़ने थे। अगर वो साइंस सब्जेक्ट स्ट्रीम सेलेक्ट करता है तो दोस्तों उसको फिर साइंस की स्टडी करनी होती थी। अभी दोस्तों अगर कॉमर्स की स्ट्रीम सेलेक्ट करता था तो उसको केवल कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ने होते थे। और अगर ह्यूमैनिटी की बात करते हैं दोस्तों या आर्ट विषयों की बात करें तो उस स्ट्रीम को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों बच्चा केवल वही सब्जेक्ट इस पॉलिसी के तहत अभी जो चालू थी उसमें पढ़ सकता था। लेकिन अभी दोस्तों जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है इसके तहत दोस्तों बच्चों के पास मल्टीपल ऑप्शन रहेंगे। 10th की स्टडी के बाद में बच्चा साइंस के सब्जेक्ट के साथ आर्ट्स के सब्जेक्ट भी पढ़ सकेगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें दोस्तों तो बच्चा फिजिक्स के साथ पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को भी अब बड़े आराम से पढ़ सकेगा। तो इस तरह के दोस्तों जो चेंजेज हुए हैं यह बहुत ही खास मायने में हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी फर्क डालने वाले दोस्तों स्टेप हैं, जिनका कि आगे फ्यूचर में जाकर हमें बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अभी तक जो बच्चों का इंटरेस्ट होता था वो किसी विषय में होता था, लेकिन मजबूरी में उनको कुछ विषय अननेसेसरी ज़्यादा पढ़ने पड़ते थे। अब दोस्तों 10वीं के बाद ही बच्चा अपनी सेलेक्ट जो चॉइस के विषय हैं दोस्तों उन्हीं को सिलेक्ट करके आगे उन्हीं की स्टडी है जो वो पूरी करके और बड़े आराम से दोस्तों अगली क्लास को क्वालिफाई कर सकेगा। दूसरा जो चेंजेज हुआ है दोस्तों इसमें वो 5+3+3+4 का चेंजेज हुआ है, जिसके तहत दोस्तों पहले +2 की पढ़ाई है जो वो 6 साल की उम्र से स्टार्ट होती थी। +2 की स्टडी है दोस्तों उस सिस्टम के तहत 6 साल से बच्चे की मतलब एजुकेशन शुरू होती थी। और अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है दोस्तों इसमें बच्चे की जो स्टडी है वो 3 साल से शुरू हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जब हम पहले +2 जो स्टैंडर्ड क्लास होती थी उस प्रणाली की बात करें तो उसमें बच्चे को 6वें साल से दोस्तों एजुकेशन सिस्टम के अंदर डाला जाता था। लेकिन अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको लागू होने के बाद 3 साल के बाद से बच्चे दोस्तों एजुकेशन पॉलिसी के तहत इनरोलमेंट होकर स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू कर सकेंगे। ये दोस्तों एकदम बिल्कुल वेस्टर्न मॉडल के ऊपर गवर्नमेंट ने शुरू किया, बहुत ही एक खास स्टेप इसको बोलेंगे हम दोस्तों। और जो 5+3+3+4 का फॉर्मूला है दोस्तों उसमें दोस्तों जो 3 से 6 साल तक की दोस्तों स्टडी होगी वो प्री स्कूल की होगी, जिसमें जैसे कि आप लोगों को हमारे पिछले वीडियो देखोगे तो पता चलेगा दोस्तों की जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर के अंदर गवर्नमेंट जो अब बच्चों को जो अलग अलग लोकेशन के ऊपर स्टेट के ऊपर जो उनके आंगनवाड़ी की स्टडी होती थी उनको भी एजुकेशन स्कूल के अंदर चेंज कर रही है। तो दोस्तों जो 3 साल से 6 साल तक के बच्चे होंगे वो प्री स्कूल के अंदर काउंट होंगे। 6 साल से लेके दोस्तों 8 साल तक जो बच्चों की उम्र होगी उसमें वो क्लास 1 और 2 को क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए इनरोल होंगे। 8 से 11 साल तक की दोस्तों जो
स्टडी होगी उसमें बच्चा 3 साल जो लगाएगा वो प्रिपरेशन, प्लेइंग और डिस्कवरीज वगैरह के जो होते हैं सब्जेक्ट उनके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और 6 से 8 साल तक के 6 से लेके 8 तक की क्लास होगी दोस्तों जो आगे 3 की, तो वहाँ पे दोस्तों एक्सपेरिमेंटल क्लासेज दोस्तों बच्चों को दी जाएंगी। और 9 से 12 तक की जो 4 क्लासेज होंगी दोस्तों उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी और स्किल एजुकेशन है जो बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों गवर्नमेंट ने जो +2 तक की क्लासेज थी उसको अभी डिवाइड करके 5+3+3+4 के अंदर डिवाइड कर दिया है, जो कि अभी आपको भली भांति से समझ आ चुका होगा। उसके अलावा दोस्तों इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आप लोगों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग को बहुत महत्व दिया गया है। क्लास 6ठी से दोस्तों 6th क्लास से इंटर्नशिप दोस्तों इस ट्रेनिंग के अंदर लगाई जाएगी, क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम में दोस्तों हर साल बच्चे को 10 से 15 दिन की दोस्तों वोकेशनल ट्रेनिंग इंटर्नशिप के तौर पर दी जाएगी, जिसमें कि वो 10 से 15 दिन दोस्तों बच्चों को बैगलेस क्लासेज अटेंड करनी होगी। और उसके बाद दोस्तों उनको अलग अलग जो वोकेशनल स्ट्रीम्स हैं जैसे कि कारपेंटर, गार्डनिंग, वेल्डर, इस तरह के अलग अलग विषयों की स्टडी करवाई जाएगी, जिससे कि बच्चों को जो वोकेशनल स्टडी है उसके ऊपर उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो। उसके बाद भी दोस्तों जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो रेगुलर उनकी चलती रहेगी। और जो 11th और +2 के बोर्ड एग्जाम है दोस्तों उनके अंदर भी दोस्तों क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी अभी ऐड कर दी जाएगी, तो उसका भी बेनिफिट आगे चल के बच्चों को लगने वाला है। उसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इसके अंदर किया है, शिक्षा के बजट को बहुत ही ज़्यादा ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। अगर हम शिक्षा की बात करें दोस्तों तो पहले गवर्नमेंट अपनी जीडीपी का लगभग 3% शिक्षा के ऊपर खर्च करती थी, जिसे बढ़ाकर अब 6% कर दिया गया है। और दोस्तों दूसरी जो सबसे बड़ी कमी हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम था उसके अंदर होती थी दोस्तों रट्टा मारने की, तो उस पॉलिसी को भी दोस्तों गवर्नमेंट ने अभी चेंज करके और प्रैक्टिकल जो विषय हैं दोस्तों उनको ज़्यादा ऐड कर दिया गया है। और दोस्तों जो 12वीं की पढ़ाई है उसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट ने जो क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी अभी सभी विषयों के लिए यूज की है, तो उस पॉलिसी का फायदा भी दोस्तों आगे चलकर गवर्नमेंट के द्वारा बच्चों को दिया जाएगा। क्रेडिट पॉलिसी के अंदर दोस्तों ऐसा होता था कि जिस तरह से कोई भी बच्चा अगर मान लो बीटेक के अंदर एडमिशन लेता है और फर्स्ट ईयर करने के बाद दोस्तों वह स्टडी छोड़ देता है, उसके बाद वो चाहता है कि मैं आगे ग्रेजुएशन की डिग्री करूं, तो उसने जो फर्स्ट ईयर के अंदर दोस्तों अपने जो स्कोर क्रेडिट किया है, जितने भी उसने क्रेडिट मार्क्स हासिल किए हैं, वहां से दोस्तों वो क्रेडिट ट्रांसफर लेकर नेक्स्ट जो स्टडी है वो सेकंड ईयर से शुरू कर पाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो 10+2 के बाद में डिग्री कोर्सेज होंगे दोस्तों वो आप सबके चेंज हो जाएंगे बिल्कुल। +2 के बाद दोस्तों जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो 4 साल की हो जाने वाली है, जिसमें फर्स्ट ईयर दोस्तों आपका सर्टिफिकेट के लिए, सेकंड ईयर आपका डिप्लोमे के लिए, थर्ड ईयर दोस्तों आपका डिग्री के लिए, और फोर्थ ईयर दोस्तों जो होगा वो रिसर्च डिग्री के लिए वो होगा। इसके अलावा दोस्तों जो मास्टर डिग्री के कोर्स रहने वाले हैं, मास्टर डिग्री के जो कोर्स होंगे MA, MSc वगैरह, ये सभी दोस्तों अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद केवल 1 साल की रह जाएंगी। तो टोटल दोस्तों जो ग्रेजुएशन का टाइम था उसको 4 साल कर दिया गया है। अगर आपने दोस्तों ग्रेजुएशन 3 साल की कर ली है तो आपको मास्टर डिग्री करने में 2 साल लगेंगे, और अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 4 साल की ग्रेजुएशन की है तो आपकी फिर मास्टर डिग्री 1 साल के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप मास्टर डिग्री करने के बाद डायरेक्ट PhD के अंदर दाखिला ले सकेंगे। यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत चेंज हुआ है। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे टॉपिक थे जिनको कि आप लोगों को मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ में, और जो जानकारी थी जिसको लेकर के कुछ कन्फ्यूजन थे या कुछ अपडेट्स था जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए था, ये जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है।
इसके अलावा दोस्तों अगर मैं कॉमन बात करूं तो आगे आने वाला जो समय है दोस्तों वो सारा आपका स्किल एजुकेशन का रहेगा, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार मेक इन इंडिया के ऊपर जितना प्रभावशाली तरीके से काम कर रही है, उसके लिए दोस्तों एक बहुत ही बड़ी संख्या में स्किल मैन पावर की जो ज़रूरत है वो इंडिया में आगे आने वाली है। और जो इंडस्ट्री है दोस्तों उसको एक बूस्टअप देने के लिए दोस्तों आज के समय में उतने स्किल यूथ हैं ही नहीं हमारे देश में जो हमारी इंडस्ट्री की जो स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। इसके अलावा अगर दोस्तों मैं आप लोगों को बात करूं तो वर्ल्ड के टॉप 100 कॉलेजेस को गवर्नमेंट ऑफ नरेंद्र मोदी जी सरकार ने अलाउ किया है इंडिया के अंदर अपने कैंपस सेटअप करने के लिए, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट का ये मिशन है कि जितने भी वर्ल्ड के अच्छे अच्छे कॉलेज हैं उनके अगर यहाँ पर सेटअप लग जाते हैं तो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है वो हमारे यूथ हैं जो उनको सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा रिवोल्यूशनरी स्टेप हम इसको बोल सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, जिसका शायद बेसब्री से इंतजार भी था लोगों को। और अब दोस्तों जैसे कि गवर्नमेंट ने इसे शुरू कर दिया है तो ये बहुत ही एक सकारात्मक कदम है, हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग जो भी नई जो चेंजेज होंगे उन सबको भी हमने आगे इम्प्लीमेंटेशन में गवर्नमेंट को सहयोग करना चाहिए। अब दोस्तों क्या कुछ इसके बाद स्किल और एजुकेशन सिस्टम में चेंज होंगे वो आने वाला समय बताएगा दोस्तों, जिसके लिए आप हमारे रेगुलर चैनल को अपडेट रहिए, जुड़े रहिए और आप इसको देखते रहिए। और इस वीडियो को दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी को जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी लागू हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उसका अपडेट मिल सके। मैंने दोस्तों कोशिश की है हर पॉइंट को कवर करने के लिए, फिर भी अगर कोई ऐसा अपडेट है जो पेंडिंग रहता है बहुत जल्दी मैं वो भी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और नया जो अपडेट होगा उसे लेकर आऊँगा। तो तब तक दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, मिलते रहिए, सब्सक्राइब करवाते रहिए। आप लोगों का प्यार इसी तरह से हमारे यूट्यूब चैनल पर और मुझ पर बना रहे, इसी शुभकामना के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत।